पाठ शुरू करें फिर। आयुष, आवाज आ रही है? हाँ भाई सब आ रही है। हाँ, पाठ कर लेते हैं। अभी 2-3 मिनट हैं, 2 मिनट हैं अपनी क्लास में ठीक है। शुरू होने में। बोलो, कौन बोल रहा है? एनी बोल रही है क्या? हाँ। एनी, आयुष, आर्यव, अपूर्व, अनमोल, शुरू करो। हाँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वनलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चालितानि मोक्षमार्गं तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गात् तदिगमात्वा जीवा जीवाश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनय रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुता पदी मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिय निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहु बहु विदक्षित प्राणी सुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षु रनिन्द्रियाभ्यां श्रुतमति पूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम् वक् प्रत्ययो बधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धे प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो बधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि योगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सतसतोर् विशेषार्थ वृक्षोपलब्धे ऋन्मतवत् नैगम संग्रह व्यवहारार्थ सूत्र शब्द समधियो दैवम होता नया। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग क्लास। मंगलाचरण तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी आप लोग निकाल लीजिए हिंदी मंगलाचरण के लिए। आज जोड़ ले। ये सेंटर में नहीं आ रहा है भैया, देखना सेंटर में एक बार कौन है। हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये।
मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक, सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव, विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव, विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के आधार से यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें कल हमने मति ज्ञान के 336 भेद बतलाए थे, 336 भेद। उम्मीद करता हूं वे भेद आप लोगों को याद होंगे। कल मैंने कहा भी था कि मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो तैयार हैं आप लोगों को? आप लोग तैयार हैं? किस प्रकार से हैं? एक अपूर्व का हाथ खड़ा है और ये ज्ञायक का हाथ खड़ा है, आयुष, और ये एक दो बालिकाओं के हाथ खड़े हैं, अनिका, शाश्वत बालिका। चलो ज्ञायक बतलाओ, ज्ञायक को अनम्यूट करो भाई। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलो बेटा। पहले व्यंजन अवग्रह 48 होते हैं और उसके बाद अवग्रह 12 पदार्थ के साथ 6, 5 इंद्रिया और मन के साथ मिलकर 72। वैसे आवाय इहा धारणा के साथ मिलकर टोटल 288 होगा और उसको व्यंजन अवग्रह के मिलने से 336 होता है। चलो ठीक है, बात तो ऐसी ही है। मैं बहुत सरल शब्दों में वापस बतलाता हूं, और लोगों के हाथ खड़े नहीं हैं इसलिए एक बार मैं बात को रिपीट कर देता हूं, कठिन नहीं है। देखिए बात, कुल मिलाकर के 3 स्टेप हैं यहाँ। एक है अवग्रह ईहा अवाय धारणा, लक्ष्मी चंद जी साहब। एक तो हो गया अवग्रह ईहा अवाय धारणा, एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप है 5 इंद्रियां और मन, ये सेकंड ग्रुप है। और एक ग्रुप है बहुविधि आदि 12 पदार्थ। तो ये 3 ग्रुप हैं। अब इन तीनों ग्रुप्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 288 हो जाते हैं। कितना इजी हो गया संकित? क्या क्या हो गए? अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये 4। फिर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, 6 ये हो गए। 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखिए तो बहुविध क्षिप्र अनिश्रित, फिर अनुक्त और ध्रुव, 6 ये। और सेतर कहकर के, से इतर कहकर के इनके अपोजिट, तो 12 हो गए। वो तो 12 को पहले इन स्पर्शन आदि 6 से मल्टीप्लाई करो। स्पर्शन आदि 6 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे देखो, स्पर्शन इंद्रिय से बहु का ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय से बहुविध का ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय से एक का ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय से एक विध का ज्ञान, ऐसे 12 का ज्ञान हो सकता है स्पर्शन इंद्रिय से। फिर रसना इंद्रिय से 12 का ज्ञान, रसना इंद्रिय से भी 12 प्रकार की बातों का ज्ञान हो सकता है ना। फिर घ्राण इंद्रिय से भी 12 प्रकार की बातों का ज्ञान हो सकता है। चक्षु इंद्रिय से भी इन सब 12 का ज्ञान हो सकता है। कर्ण इंद्रिय से भी हो सकता है और मन से भी हो सकता है। तो 12 स्पर्शन इंद्रिय से, 12 रसना इंद्रिय से, फिर घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय मन से, तो 72 हो गए टोटल, बराबर। अब इन 72 का अवग्रह, 72 का ईहा, 72 प्रकार से अवाय, 72 प्रकार से धारणा। मतलब इन 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 288 हो गए।
तो इस तरह से अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन सब को मिलाकर मति ज्ञान के 288 भेद होते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? इसमें तो कठिन नहीं है। आपके फोन तो म्यूट है लेकिन गर्दन तो हिल सकती है, हैं? हाँ ठीक है, चलो सबके चेहरे दिख रहे हैं हिलते डुलते हुए। चलिए और चलते हैं अपन। अब कितने बच गए? कितने बच गए? 48 बच गए। वो 48 किसके हैं? तो देखिए, एक है व्यंजनावग्रह, जिसका सिर्फ अवग्रह ही होता है। व्यंजनावग्रह, उसका ईहा नहीं होता, अवाय नहीं होता, धारणा नहीं होता। व्यंजनावग्रह जो अवग्रह का भेद है, उसके लिए 2 सूत्र दिए हैं यहां इन्होंने। व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, 2 सूत्र हैं। इसका मतलब व्यंजनावग्रह चक्षु से भी नहीं होता और मन से भी नहीं होता। इन 2 से नहीं होता, इसका मतलब 2 से नहीं होता, इसका मतलब यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 से नहीं होता का मतलब स्पर्शन इंद्रिय से होता है व्यंजनावग्रह। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से नहीं होता, इसका मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनसे होता है। यही अर्थ हुआ ना। तो व्यंजनावग्रह इन 4 से होता है। किन का होता है? 12 प्रकार के पदार्थों का। तो 48 हो गए। क्लियर है भाई? संयम, 12 प्रकार के पदार्थ और स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 से हुआ तो 48 प्रकार का व्यंजनावग्रह होता है। अर्थावग्रह कितने प्रकार का होता है? 72 प्रकार का। ईहा कितने प्रकार की? 72 प्रकार की। अवाय 72 प्रकार का। धारणा 72 प्रकार की। व्यंजनावग्रह 48। व्यंजनावग्रह 48, ठीक है। फिर अर्थावग्रह 72, प्लस करते जाओ, 48 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 और प्लस 72, टोटल 366। अनमोल ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से 336 भेद हो गए मति ज्ञान के। देखो भाई, जब मति ज्ञान के इतने भेद बतलाए, 336 भेद बतलाए, तो मुझे मालूम है जैसे आप लोगों का माथा थोड़ा सा गर्म हुआ है, पहली बार जो लोग पढ़े हैं, जाने हैं, उन लोगों का ऐसा लगा होगा ना। पहली बार देखते हो, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं। 288 भेद, 336 भेद, तो भाई साहब बहुत कठिन हो गया थोड़ा सा, कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। तो शिष्य ने भी यही कहा होगा, महाराज ये तो थोड़ा सा जटिल हो रहा है, आप तो एक काम करो, थोड़ा आगे पढ़ो, छोड़ो इस प्रकरण को। बोले चिंता मत कर, आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे कठिन नहीं था, थोड़ा सा यदि आप उनके प्रयोग भी निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से क्षिप्र का अवग्रह है, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से क्षिप्र का ईहा, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से क्षिप्र का अवाय, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से क्षिप्र की धारणा, ऐसे सब में लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 288 होंगे और फिर 336 बनेंगे। चलिए यहां बढ़ते हैं अपन आगे नए सूत्र की तरफ। सूत्र नंबर है यहां 20 नंबर का सूत्र। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। देखिए, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। बोलिए, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है। क्या? श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वय अनेक द्वादश भेदम, फिर इनके भेदों की चर्चा हुई।
पहले ये बतलाइए श्रुत ज्ञान कैसे होता है? बोले मति ज्ञान कैसे होता है ये बतलाओ। तो कहा मति ज्ञान तो कहा था तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ध्यान है ना अभिषेक? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है क्या सब? मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो कहा अब ये जो श्रुत ज्ञान है ये मति पूर्वक होता है। इसका मतलब इंद्रिय और मन के माध्यम से जो मति ज्ञान हुआ, आफ्टर दैट, मति ज्ञान के जस्ट बाद मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को जब विशेष जाना जाता है तो श्रुत ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब श्रुत ज्ञान विशेष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के लिए पहले मति ज्ञान होना जरूरी है, बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना? जिन जीवों को जिस विषय का मति ज्ञान हुआ है उसी विषय में जब और गहराई से जाना जाता है तो वह श्रुत ज्ञान होता है। तो अपन कुछ भेद कर सकते हैं क्या समझने की दृष्टि से? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका कुछ बेस बनाया, कुछ चर्चा की। यद्यपि इसकी कोई विभाजन रेखा जनागम में नहीं है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की। कहां तक के ज्ञान को मति ज्ञान माना जाए और कहां तक के ज्ञान को श्रुत ज्ञान समझा जाए। हमारे भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ साथ में है। मति ज्ञान भी है हमारे और श्रुत ज्ञान भी है हमारे। तो अभी हम मति ज्ञान से जान रहे हैं कि श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं? दोनों से जान रहे हैं, लेकिन दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। दोनों का क्षयोपशम एक साथ हो सकता है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो पर्यायों के नाम है ना। तो दो पर्याय एक साथ नहीं हो सकती। जब मति ज्ञान रूप पर्याय होगी तो श्रुत ज्ञान रूप पर्याय नहीं होगी। जब श्रुत ज्ञान रूप पर्याय होगी तो मति ज्ञान रूप पर्याय नहीं होगी। तो क्रम पड़ेगा इनमें। तो कब मति ज्ञान माने और कब श्रुत ज्ञान माने? देखो थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझना, मजा आएगा आपको समझने में भी कि इंद्रिय और मन से जो ज्ञान हुआ उसे मति ज्ञान कहा, ये तो सूत्र में कह चुके हैं। और मति पूर्वक कहा, इसका मतलब श्रुत ज्ञान इंद्रिय से नहीं, इंद्रियों के बाद प्रवर्तमान होता है। क्या कहा? इंद्रियों से होने वाला ज्ञान तो मति ज्ञान है। आयुष, इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है वो तो मति ज्ञान है, लेकिन इंद्रिय के बाद का जो ज्ञान हुआ कि सब ये क्या होता है? इंद्रिय के बाद का ज्ञान क्या होता है? तो अब आप कहेंगे साहब सामने वाली वस्तु को हमने देखा, तो देखने के बाद में जो सोचने लगे तो फिर वो श्रुत ज्ञान होगा जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो देख करके सोचने लगे, सुन करके विचार करने लगे। तो यदि सिर्फ मन वाले ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान मानेंगे तो श्रुत ज्ञान तो मक्खियों के भी है, श्रुत ज्ञान तो मच्छरों के भी है, श्रुत ज्ञान तो चींटियों के भी है। मति श्रुत ज्ञान तो सब छद्मस्त जीवों के होते हैं। छद्मस्त मतलब समझते हैं क्या होता है? छद्मस्त क्या होता है? नहीं जानते? देखो छद्मस्त माने जो केवल ज्ञानी नहीं है। क्या छद्मस्त किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञानी नहीं है वो सब छद्मस्त हैं। शब्दार्थ समझिए। छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण। छद्म माने होता है ढका हुआ। कभी कभी हिंदी में इस तरह के आपको प्रयोग मिलेंगे, वो छद्म वेश में आ गया, ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको। छद्म वेश में माने वेश बदल करके, छद्म वेश में माने छिप करके आ गया, छिपा हुआ था, बुर्का पहन रखा था, ऊपर से चादर ओढ़ रखी थी, पता ही नहीं लगा, है ना, अलग रूप बना करके आ गया, फैंसी ड्रेस जैसा अलग पहन करके आ गया, पहचानने में ही नहीं आया, बहरूपिये का वेश बना करके आ गया। छद्म, छद्म माने ढका हुआ, स्थ माने स्थित, माने ढके हुए में जो स्थित हैं, माने आवरण सहित जो ज्ञान है उसका नाम है क्षयोपशम ज्ञान, उसका नाम है छद्मस्थ। छद्मस्थ माने ज्ञानावरण सहित, दर्शनावरण सहित,
ज्ञान दर्शन पर आवरण सहित, उसका नाम है छद्मस्थ। छद्मस्थ। तो ये छद्मस्थ जीवों को क्या कहा यहां? सभी छद्मस्थ जीवों के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है क्या? इसमें नहीं है। पुस्तकें दूसरी है, पुस्तक प्रोवाइड करना बेटा। सभी जीवों के, जितने भी छद्मस्थ जीव होते हैं, उन सभी जीवों के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, जिनके केवल ज्ञान नहीं है। तो फिर चींटियां हैं, मक्खी मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, कबूतर हैं, चींटी है ना, निगोदिया जीव है, लट है, खटमल है, आप लोगों के सर में किसी के जुएं भी हो सकती है, उन सबके भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा। अब लेकिन यदि ये सोचने को ही श्रुत ज्ञान मानेंगे तब तो बैठेगी नहीं बात। तो देखो मैं बतलाता हूं आपको, जहां डायरेक्ट इंद्रियां काम कर रही हो वो मति ज्ञान, और जहां इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं उसके बाद का जो ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान का काम है। जैसे ऐसा समझिए, हमने किसी भी चीज को छुआ, टच किया, तो जो टच किया ये कहलाएगा मति ज्ञान। स्पर्श, स्पर्श हुआ ना, ये मति है। अब ये गर्म था या ठंडा था, उस वजह से हाथ वहां से हटा, तो ये जो हटने की प्रवृत्ति हुई ये मति ज्ञान की तो नहीं है, क्योंकि इसमें इंद्रिय प्रवृत्त तो नहीं हो रही है। अग्नि जल रही थी, अग्नि जलते हुए हमने उसको टच किया, कोई चीज गर्म थी, गरम गरम रॉड थी कोई, हमने हाथ लगाया और टच करते एकदम ये जो हुआ ये क्या चीज है? ये स्पर्शन इंद्रिय का काम नहीं है, ये आफ्टर स्पर्शन इंद्रिय है। ठीक है ना? ऐसे रसना इंद्रिय से जो टच हुआ कुछ भी, और रसना इंद्रिय पर टच होने पर ये जो नेक्स्ट स्टेप हुआ है अनमोल, ये जो नेक्स्ट स्टेप हुआ है ये श्रुत ज्ञान का काम है। ये श्रुतम मति पूर्वम। आप कहेंगे कि साहब ये जो अच्छा बुरा लगना या फिर दूर भागना ये तो मन का काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, मन का काम नहीं, भले बुरे की पहचान मन का काम है। अभी यहां बिना मन के भी हो रहा है। जैसे एक चींटी चलती हुई आ रही है राइट साइड से, अब चींटी चलती हुई आई और चलती हुई आने पर हमने उसके आगे उंगली लगा दी, हाथ लगा दिया चींटी के आगे, तो हाथ लगा दिया तो चींटी ने टच नहीं किया, हाथ के पास में आते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। क्या साहब? तो ये जो वहां तक पहुंची थी ये तो था इंद्रिय का काम, सामने सुगंध आ गई, टच कर लिया, ये इंद्रिय का काम था, ये मति ज्ञान था। और आगे रास्ता नहीं है, हट जाना चाहिए, ये जो फर्दर ज्ञान हुआ इसका नाम है श्रुत ज्ञान। तो ये जो श्रुत ज्ञान है ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद वाला ज्ञान है। अब आप कहेंगे साहब ये मन जनित लग रहा है हमारे को, तो क्योंकि उसने सोचा ना कि मुझे यहां नहीं जाना है। क्या अनिका, ऐसा लग रहा है ना अपने को कि तो सोच रहे हैं भाई कि ये तो यहां नहीं जाना है, आगे खतरा है, जबकि मन तो है नहीं उसके पास में। जब मन नहीं है तो मेरा ये पूछना है कि वो हटी क्यों? मन नहीं है तो मेरा ये पूछना है उसने रास्ता बदला क्यों? रास्ता बदल लिया इसका मतलब ये है कि कुछ तो है बात। अब वो मति ज्ञान का काम तो हो नहीं सकता, और मन है नहीं, वो श्रुत ज्ञान का काम है। ये सब मन मान लिया जाए तो इस प्रवृत्ति में कि नहीं मान सकते, क्योंकि मन हिताहित की परीक्षा करने का काम करता है। एक एग्जाम्पल दूसरा देता हूं आपको इस संबंध में। जैसे एक कीट पतंगा, बरसात के दिनों में उड़ने वाले जो मच्छर जैसे होते हैं पतंगा, तो वो दीपक की तरफ जाता है दौड़ता हुआ। दीपक जल रहा है, दौड़ता हुआ दीपक की तरफ गया। जैसे ही दीपक की तरफ उसने जाकर के टच किया, जलेगा?
जला, टच हुआ, चक्षु इंद्रिय का विषय बना था, वो देखा उसने, ये चक्षु इंद्रिय का विषय बना। फिर आकर के टच किया, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय बना। ये सब मति ज्ञान था। और एकदम जलते ही वहां से वो दूर हट गया, ये श्रुत ज्ञान का काम हुआ। लेकिन चूंकि उसके पास में मन नहीं है, इसलिए दोबारा उड़ करके वहीं जाता है। समझ में आ रही है बात? वो दोबारा क्यों चला गया वहां जलने के लिए? क्योंकि उसके पास में मन नहीं है, वो हिताहित का निर्णय नहीं कर सकता है। बुरा तो लगा था, लेकिन वो मेरे लिए अहितकर है, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, ये नहीं है। जैसे देखिए आप, अब इस पतंगे की जगह किसी 1, 1.5, 2 साल के बच्चे को सामने लाइए और उस बच्चे का हाथ पकड़ करके कहिए, देख ये जो दीपक जल रहा है ना, ला तेरी उंगली ला। वो समझता नहीं है, 2 साल का, उसने अपनी उंगली दी, उसको लेकर के दीपक को टच कराओ, क्या तो क्या होगा? हटाएगा, वो हटाएगा ना। फिर अब उसकी दोबारा उंगली लेकर के टच करने की कोशिश करो तो नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि काम कर रही है, जल जाऊंगा मैं। समझ में आ रही है ना बात? इसका मतलब वो मन का काम है। यहां श्रुत ज्ञान के संदर्भ में बड़ा मार्मिक विवेचन कर दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। आगे बढ़ते हैं। द्वय नेक द्वादश भेदम, द्वय माने 2, अनेक और द्वादश, भेदम माने भेद हैं। यार ये क्या सूत्र है, ये क्या बात लिख दी है इन्होंने, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है हमारे को। 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं कि 12 भेद हैं? श्रुत ज्ञान के भेद कितने हैं? श्रुतम मति पूर्वम, ये सूत्रों को कितना संक्षिप्त करते हैं, जरा देखिए आप। श्रुत ज्ञान क्या है, उसके भेद किए, पहले बोले द्वय, श्रुतम मति पूर्वम, द्वय माने 2 भेद हैं। श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं श्रुत ज्ञान के? एक का नाम कहा अंग बाह्य, एक को कहा अंग प्रविष्ट। नाम नहीं है सूत्र में, ये व्याख्याकारों ने किए हैं। एक का नाम अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, नाम याद रखना। श्रुत ज्ञान के 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, द्वय। फिर कहा अनेक और द्वादश, पहले वाले के अनेक भेद हैं, दूसरे वाले के 12 भेद। इसका मतलब अंग बाह्य के 12 भेद हैं, अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। श्रुत ज्ञान के 2 भेद, एक का नाम अंग बाह्य, अंग बाह्य बहुत सारे हैं, और एक अंग प्रविष्ट, उसके 12 भेद हैं। क्लियर हो गई बात? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये क्या होता है? अंग बाह्य क्या होता है, अंग प्रविष्ट क्या होता है? अंग बाह्य माने बहुत सारी जो रचनाएं फुटकर हो गई हैं, वो कहलाती है अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट कहलाती है गणधरों ने जिसकी रचना की ना, द्वादशांग की रचना, वो सब अंग प्रविष्ट हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशा, अनुत्तरोपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। द्वादश अंग कहते हैं इनको। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर गणधरों के द्वारा ये 12 अंगों रूप चैप्टराइजेशन किया गया। तो 12 अंगों में जो चैप्टराइजेशन हो गया, इसे कहते हैं अंग प्रविष्ट। और 12 अंगों के अलावा बाकी जो फुटकर ज्ञान है, जैसे समय सार वगैरह भी हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंग बाह्य। दशवे कालिक, उत्तराध्ययन, ये सब अंग बाह्य हैं। समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ, इनको भी अंग बाह्य के अंदर शामिल कर सकते हैं। मतलब और जितने भी परवर्ती जितने आचार्यों के माध्यम से लिखे गए ग्रंथ हैं, उनको भी हम अंग बाह्य कह सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं श्रुत ज्ञान की बात यहां पूरी हो गई, इससे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। कि साहब और कौन सा ज्ञान है?
अवधि ज्ञान के बारे में बतलाइए। श्रुत ज्ञान तो समझ में आ गया, अवधि ज्ञान के बारे में बतलाइए महाराज। तो कहा भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम, बीच में आ है ये, भव प्रत्यय, भव प्रत्ययो, क्या लिखा है सूत्र, भव प्रत्ययोवधि, अ साइलेंट है यहां। व्याकरण में आपके सूत्र है, आपके व्याकरण के सूत्र तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कातंत्र व्याकरण में सूत्र है इसके लिए, एदोद परे पदांते लोप अकार है, ए और ओ के परे रहते आकार का लोप हो जाता है। तो भव प्रत्ययो फिर अवधि, तो अवधि के जो ए था ना वो आ का लोप हो गया, एस दिख रहा है आपको, साइलेंट दिख रहा है वो। भव प्रत्यय माने वहां है वो, रिजर्व है वो सीट वहां पर। भव प्रत्ययो, भव प्रत्यय नाम का अवधि, अवधि ज्ञान देव नारकाणाम, देवों और नारकियों के होता है। क्या भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। अच्छा, ये भव प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है कारण, और भव का मतलब है भव। आयु कर्म के निमित्त से जो जीवन प्राप्त होता है उस जीवन को भव कहते हैं। प्रत्यय माने कारण, तो भव प्रत्यय मतलब भव ही जिसमें कारण है, भव के कारण से जो अवधि ज्ञान हो जाता है वो देवों और नारकियों के होता है। आप देखो, कल्पना कीजिए जरा, कोई जीव यहां से मरा, मरकर नरक में चला गया, क्या मर के कहां चला गया? नरक में। तो नरक में जाते ही उसे अवधि ज्ञान हो जाएगा। कोई मरकर के देवगति में चला गया, ऑटोमेटिक वहां पहुंचते ही उसे अवधि ज्ञान, जन्म लेते ही अवधि ज्ञान, ऐसा ही स्वरूप है। इसका नाम है भव प्रत्यय। इस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहते हैं। 7वें नरक में कोई चला गया, बोले अवधि ज्ञान हो गया। आप में से कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, अरे पंडित जी तो गजब हो गया, अवधि ज्ञान तो बड़ा जबरदस्त ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान तो बहुत जबरदस्त ज्ञान होता है, ये तो मजे हो गए नरक में जाने पर। अरे भाई क्या बतलाएं, वो नरक में जाने पर नारकियों को वो अवधि ज्ञान भी लड़ाने भिड़ाने में ही काम आता है, खोटे ही प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से। सम्यक दृष्टि तो नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। तो सभी नारकियों के और सभी देवों के, माने नरक भव और देव भव के निमित्त से जो अवधि ज्ञान हो उसका नाम भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। एक और इसमें विशेष बात आई है जनागम में, इसी अवधि ज्ञान के संदर्भ में यह और कहा गया है कि तीर्थंकरों के भी होता है। जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के सत्व वाले जीव होते हैं ना, तीर्थंकर बनने वाले जीव, उनके भी भव के निमित्त से अपने आप ही अवधि ज्ञान होता है। माने किसी जीव ने, तीर्थंकर बनने वाले जीव ने यहां मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, तो गर्भ से ही उनके मति श्रुत के साथ में अवधि ज्ञान भी होगा। तीर्थंकर भव है ना, तो अवधि ज्ञानी भी होते हैं वो, मने पर्याय नहीं, मने पर्याय भव की वजह से नहीं है, दीक्षा के बाद होगा वो, है ना। अभी यहां तो क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे बाल तीर्थंकर और घूम रहे हैं इधर से उधर, और अवधि ज्ञान है उनको। बड़ा जबरदस्त ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। बैठे बैठे पता लग जाए आप लोग क्या कर रहे हो, क्या एलविल क्या कर रहा है, यहां बैठे बैठे पता लग जाए हमारे को। तो कैसे पता लग गया? अवधि ज्ञान से पता लग गया। दुनिया के कौन से कोने में कहां कहां क्या हो रहा है, ये यहां बैठे बैठे पता लग जाए, इसका नाम अवधि ज्ञान है। कि साहब हो सकता है क्या पंडित जी? अभी अभी किसी को हो सकता है क्या? हमें हो जाए तो मजा आ जाए। क्या हो तो सकता है, लेकिन क्योंकि इस काल में अवधि ज्ञान के होने का निषेध नहीं बतलाया है शास्त्रों में, हो तो सकता है, लेकिन जिसे हो जाएगा समझ लो दुनिया पर राज करेगा, भविष्य दिखने लग जाता है।
उसे पता लग जाएगा 3 दिन बाद क्या होने वाला है, 3 साल बाद क्या होने वाला है, बिल्कुल फैक्ट अभी बतला दे शाम को क्या होने वाला है। ट्रेन एक्सीडेंट होने के पहले पहले ही बतला देवे कि 15 मिनट बाद में ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है। अवधि ज्ञान है, बिल्कुल सच्चा। दुर्घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, फ्यूचर के बारे में स्पष्ट जान लेवे, ऐसा अवधि ज्ञान देवों के और नारकियों के तो भव के निमित्त से हो जाता है। कि मनुष्य त्रियंचियों के होता है, लेकिन क्षयोपशम के कारण होता है, उसमें क्षयोपशम निमित्त बनता है। एक आगे वाला सूत्र दिया है इसी बात को बतलाने के लिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। 22 नंबर का सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 22। क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्त है माने क्षयोपशम के निमित्त से। षड विकल्प है 6 विकल्प वाला। विकल्प कहते हैं भेद, विकल्प माने भेद। और शेषाणाम बाकी बचे हुए। बचे हुए कौन है? मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों के 6 भेद वाला अवधि ज्ञान होता है। 6 प्रकार का अवधि ज्ञान मनुष्य त्रियंचों में होता है, जिसमें क्षयोपशम निमित्त बनता है, क्षयोपशम उसमें कारण बनता है। ऐसा अवधि ज्ञान कि साहब समझ में नहीं आया, 6 भेदों के नाम तो इन्होंने यहां बताए नहीं है। तो बोले जिसके ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा उसके अवधि ज्ञान कम होगा, जिसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम विशेष होगा उसके अवधि ज्ञान ज्यादा होगा। 6 प्रकार बतलाए हैं, आप लोग उन 6 प्रकारों के नाम नोट कीजिए और दिमाग में उन 6 भेदों को याद रखिए। फिर अभी 6 भेदों का स्वरूप भी बतलाऊंगा, उसमें भी आपको कई तरह की समस्याएं, शंकाएं जो दिमाग में उठ रही होगी कि अवधि ज्ञान अगले भव में जाता है क्या, पिछले भव से लेकर के कोई यहाँ अवधि ज्ञान ला सकता है क्या, अवधि ज्ञान लेकर के सांगानेर तक जा सकते हैं क्या, अवधि ज्ञान छूट भी जाता है क्या, या अवधि ज्ञान बना रहता है क्या, अवधि ज्ञान की क्या क्या स्थितियां बनती है। बोले इन 6 शब्दों को जान लो, आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा। क्या क्या है वे 6 बातें? देखिए अशोक जी भाई साहब 6 बातें कह रहे हैं। हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अवस्थित, अनुगामी और अननुगामी। क्या 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 कहा? अनुगामी ऐसा शब्द पहला दिया है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। 6 हो गए। अब जरा इन 6 का अर्थ समझिए। सामने लिखा है, लिखा भी है आपकी स्क्रीन पर भी। अनुगामी किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अनु माने होता है पीछे, अनु माने क्या होता है? पीछे, और गामी का अर्थ है गमन करने वाला। तो अनुगामी पीछे पीछे चलता हो, साथ साथ में चलता हो, उसका नाम है अनुगामी। जैसे होता है ना अनुज, अनुज होता है अनुज। अनुज माने क्या होता है? अनुज माने होता है छोटा। अनु माने पीछे और जय लगा दिया, जय माने जन्म। तो अनु माने पीछे और जय माने जन्म। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज। छोटा हो गया ना, अनुज, अनुज। अब यहां क्या कहा? अनुगामी माने पीछे पीछे चले, गामी माने गमन करने वाला। तो जो दूसरे भाव तक साथ में चला जाए, यहां अवधि ज्ञान हुआ था, अगले भाव में साथ में चला गया, ऐसा। यहां अवधि ज्ञान हुआ, अब जैसे समझ लीजिए अवधि ज्ञान तो यहां हो गया, और मान लीजिए 20 किलोमीटर की बात को जान सकता है। चारों तरफ जहां बैठे हैं 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर, 20 इधर, 20 इधर, चारों तरफ 20-20 किलोमीटर की बात को जान सकता है। तो अनुगामी जो अवधि ज्ञान है ये कहेगा यहां से यदि आप 20 किलोमीटर आगे चले गए तो और आगे का 20 किलोमीटर जानने में आ जाएगा। जिस जगह पर हैं
वहां से 20 किलोमीटर। हम यहां से जहां जहां जाते जा रहे हैं, हमारा वो ज्ञान भी उसके साथ साथ में उतना उतना आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसका नाम है अनुगामी। जैसे टॉर्च जल रही है, अब उस टॉर्च का प्रकाश कितना सा होगा? टॉर्च का प्रकाश कितनी दूर तक जाएगा? 10-20 फीट तक की बातें दिख सकती है। तो 10-20 फीट तक की बातें दिख सकती है, और हमें जाना है मान लो शिखर जी की यात्रा पर। अब अभी तो दिन उगने से पहले हमारे को 8 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है दिन उगने के पहले। तो 10 किलोमीटर जाना है, तो ये 10 फीट की टॉर्च क्या काम आएगी भाई? 10 फीट की टॉर्च से हम 10 किलोमीटर कैसे चले जाएंगे? साथ लेकर के जाएंगे, हम आगे जाते जाएंगे, टॉर्च का प्रकाश भी हमारे साथ साथ में आगे चलता जाएगा। ऐसा अनुगामी। चलिए, सूर्य के प्रकाश का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ। अनानुगामी माने जो साथ में नहीं जाता है, जहां था वहीं रहेगा, फिक्स लाइट की तरह। रोड पर फिक्स लाइट लगी हुई है, उसका प्रकाश वहीं रहेगा। आप बढ़ जाएंगे तो प्रकाश आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं छूट गया है। यह अनानुगामी। हीयमान अवधि ज्ञान जिस समय हुआ था, उस समय तो एकदम बहुत ज्यादा हुआ था, और अब धीरे धीरे करके क्षयोपशम घटता चला गया, तो अवधि यानी कम रह गया, उतनी पावर ही नहीं रही। इसका नाम है हीयमान। वर्धमान माने क्या? जो बढ़ता चला जाए, ऐसा अवधि ज्ञान, उसे कहते हैं वर्धमान। हुआ था कितना? 10 किलोमीटर का जानने का, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके वो 15 किलोमीटर जानने का हो गया, 20 किलोमीटर जानने का हो गया, 100 किलोमीटर तक का जान सकता है। शास्त्रों में इन सब की चर्चाएं अलग अलग भेदों की अपेक्षा से योजन और कोस के अंतर्गत कही है। राजवार्तिक आदि में इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से खोला है। हीयमान माने घटता हुआ, वर्धमान माने बढ़ता हुआ, अवस्थित माने जैसा था वैसा ही रहे, इसका नाम है अवस्थित। ठीक है। और अनवस्थित माने कभी घटे और कभी बढ़े, इसका नाम है अनवस्थित। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान कितने भेदों वाला हो गया? 6 प्रकार के भेदों वाला अवधि ज्ञान हो गया। अलग अलग तरह की स्थिति इस अवधि ज्ञान की होती है। ठीक है। अब आगे बढ़े इस अवधि ज्ञान से थोड़ा सा और आगे। सूत्र देखिए, ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु और विपुल, इन दोनों के साथ में मति शब्द जुड़ा हुआ है। ऋजु के साथ में भी मति शब्द जुड़ेगा, और विपुल के साथ में भी मति शब्द जुड़ेगा, और मनः पर्यय के ये भेद हैं। इसका मतलब मनः पर्यय ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान, और दूसरा विपुलमति नाम का मनः पर्यय ज्ञान। ये मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है? दूसरे के मन की बातों को जान लेवे, मनः पर्यय ज्ञान है, मन की बातों को जान लेता है। हमारे जैसे चेहरा देख करके पकड़ लेते हैं ना, कभी कभी अपन मन की बात को समझ लेते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है, ये पकड़ में आ गया हमारे को। तो क्या मनः पर्यय ज्ञान हो गया हमारे को? अरे मुझे सब पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो मनः पर्यय ज्ञान हो गया क्या? वृषभ, मनः पर्यय ज्ञान हो गया? मन की बात पता लग जाती है ना, कभी कभी चेहरा देख करके पता लग जाता है, यार आज क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। कि नहीं बताओ ना क्या बात है। नहीं तुम्हें किसने कहा? कि नहीं वो तो चेहरे से ही पता लग रहा है, कोई ना कोई बात तो हुई है, कुछ ना कुछ बात तो है। तो ये मन के भाव चेहरे पर पता लग जाते हैं ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। क्या? चेहरा जो है वो दिल का, मन का, हृदय का दर्पण है। चेहरा दिखा देता है। क्या? चेहरे से सब पता लग जाता है। तो मनः पर्यय ज्ञान है हमारे को कि नहीं? क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान मनुष्यों में तो होता है, मनुष्यों के अलावा और किसी को नहीं होता, लेकिन मुनिराजों को ही होता है। अरे दूसरे के मन की बात को जानने के लिए मन में इतनी पवित्रता चाहिए कि दूसरे के मन की बात को जान करके भी अप्रभावित रह सकें। हमें पता लग जाए, अभी दूसरों का मन दिखने लग जाए ना, तो सर पकड़ लेंगे अपना,
हे भगवान, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। कितने राग द्वेष हो जाएंगे, कितने लड़ाई झगड़े हो जाएंगे दूसरे के मन की बात को जान लेंगे तो। और दूसरे के मन में मिलेगा क्या, कोई क्या सोच रहा होगा, अरे यार एक सूत्र के बारे में कितना लंबा बताते हैं, ये कब खत्म होगी क्लास, ये कब पूरा होगा, मेरे से नहीं पूछ ले वे, है दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है। और पता लग जाए मान लो तो फिर क्या होगा, कितने झगड़े खड़े हो जाएंगे। मम्मी को पता लग जाए बच्चे क्या सोच रहे हैं, कितनी टेंशन हो जाएगी। बच्चों को पता लग जाए मम्मी क्या सोच रही है तो क्या होगा। टीचर को पता लग जाए बच्चे क्या सोच रहे हैं, पूरे कितने झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए मने पर ये ज्ञान सुनने और देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छी बात तो यही है कि दूसरे के मन में क्या बातें हैं उसको उनके मन में ही रहने दो। अच्छा ही है जो हमें पता नहीं लगा, क्योंकि हमें कोई भी बात पता लगती है तो राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहते। भाई दो ही तरह की बातें तो चल रही होगी अनमोल, तुम्हारे मन में दो ही तरह की बातें तो चल रही होगी क्लास के समय, या तो ये क्लास अच्छी चल रही है या खराब चल रही है। हमारे बारे में सोच रहे होंगे तो या तो अच्छा सोच रहे होंगे या बुरा सोच रहे होंगे। तो यदि हमें पता लग गया ये हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है तो राग खड़ा होगा, और यदि ये बुरा सोच रहा है तो द्वेष खड़ा होगा। और भाई साहब सुनो, पूरे दुनिया भर के लोगों के मनों में विषय कषाय, पाप, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, न मालूम क्या क्या दिमाग में चलते रहते हैं। अरे सर ने कहा था वो 336 वेद पूछेंगे, आज पूछेंगे तो मैं बतला दूंगा, वो दूसरी क्लास का होमवर्क था, ऐसा था, मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बतला दूंगा, नेट नहीं चल रहा था, ऐसा हो गया था, इसका ये हो गया था। दिमाग में षड्यंत्र चलता रहता है, सोचना कुछ। कल क्लास में क्यों नहीं आए थे, अब एक दिन क्लास में नहीं आता है तो जब स्कूल पहुंचते हैं या क्लास में आते हैं तो पूरे रास्ते चलता रहता है, आज यदि पूछेंगे ना तो मैं ऐसा बता दूंगा, ऐसा हो गया था मेरे साथ, ऐसा हो गया था, आज होमवर्क नहीं किया है, अब मेरे से पूछेंगे तो मैं ऐसा बता दूंगा। पूछे ही नहीं, कोई व्यक्ति पूछ ही नहीं रहा है, किसी ने पूछा ही नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन दिमाग में जो ये चल रही है उथल पुथल षड्यंत्र, ये कोई अच्छी चीजें थोड़ी ना है। हमारे मन में चल क्या रहा है और सामने वाले के मन में आपको मिलेगा क्या, सामने वाले के मन में झांकने से आपको कोई लड्डू पेड़े तो मिलेंगे नहीं क्या। और क्यों जानना चाहते हो आप दूसरे के मन की बात को। तो फिर सब भावलिंगी संत जो होते हैं जिनको मने पर यह ज्ञान होता है, उनको क्या मतलब है दूसरे के मन की बात से, कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तो मने पर यह ज्ञान होता है क्या। माने जो जानना चाहता है उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता है, और जो नहीं जानना चाहता है उसके ज्ञान का विषय अपने आप बनता है, विषय भी बनता है और उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये देख ले तो। ऐसा ही स्वरूप है, ये पूरे दुनिया का स्वरूप है। छोटे बच्चे होते हैं ना घरों में, वे छोटे छोटे से बच्चे किसी चीज को देख करके यदि उसके ऊपर झपटते हैं, लेना चाहते हैं, तो घर में मम्मी पापा उनसे उस चीज को छिपा करके रखते हैं। नहीं नहीं देख नहीं लेवे, अभी मांगेगा, अभी रोएगा, ये हटा दो, इसको ऊपर रख दो, उसको पता नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों छिपाइए। ये आकर्षित होता है, ये अट्रैक्ट होता है, और जिसे उस चीज का कोई अट्रैक्शन नहीं है उसके सामने पड़ी हो तो हाँ कोई बात नहीं, पड़ी है तो पड़ी होगी, क्या फर्क पड़ गया। चोरों को धन का अट्रैक्शन होता है तो आप चोरों से बचाते हो, और जिन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है उनके सामने आपकी कोई चीज पड़ी भी रहती है तो भी कोई चिंता नहीं होती क्या, क्योंकि आप जानते हो कोई कोई टेंशन नहीं। मने पर यह ज्ञान मन की बातों को जानने वाला ज्ञान है, औरों के मन की बातें ज्ञान का विषय बन जाती है। एक और गजब की बात है इस मने पर यह ज्ञान की, ये मने पर यह ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है। अब ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जान रहा है, तो अकेला ये नहीं है कि सामने मेरे को कोई जो दिखाई दे रहे हैं इनके मन की बात को जान लेवे, इतना ही नहीं, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इनके मन में 10 साल बाद में क्या आएगा, वो भी अभी से जान लेवे। क्योंकि काल भी तो है ना, द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब 10 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर कोई बैठे हुए व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है अभी, ये तो क्षेत्र की बात हुई।
क्षेत्र से मने पर्याय ज्ञान क्या, काल मने पर्याय ज्ञान क्या होगा, काल से मने पर्याय ज्ञान की क्या स्थिति बनेगी। पुराणों में इस तरह के प्रसंग आते हैं, देखो कई बार भावलिंगी संत मने पर्याय ज्ञान जिनको है, रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है, वे बैठे हुए हैं और किसी व्यक्ति ने आकर उनसे भावना व्यक्त की, चिंता व्यक्त की कि महाराज बहुत समस्या है, हमें तो इतनी शंका ऐसी लगती है कि वो बेटे को बिल्कुल धर्म में रुचि नहीं है, पता नहीं क्या होगा। हमने मंदिर बनाया, पंच कल्याण कराया, सब आयोजन कराया, बच्चों को रुचि ही नहीं है, अब हमारे बाद में इनको कौन संभालेगा। तो मुनिराज अपने मने पर्याय ज्ञान का प्रयोग करके तुरंत बतला देते हैं, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी डेथ हो जाने के 6 महीने बाद एक ऐसी घटना घटेगी और ऐसा विचार उसके मन में आएगा, उसके विचार बदल जाएंगे। उसके मन में क्या बात आएगी, बच्चों के मन में 10 साल बाद में उनके मन में क्या बात आएगी, ये आज जाना जा सकता है मने पर्याय ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि मने पर्याय ज्ञान फ्यूचर की बातों को भी जानेगा, मने पर्याय ज्ञान पास्ट की बातों को भी जानेगा। तो अभी कहां है, तो अभी भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी मन को देखकर, मन के संबंध से, मन के संपर्क से फ्यूचर और पास्ट में किसी के मन में आई गई बात को जान लेना या जानने में आ जाना, ये मने पर्याय ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये 2 प्रकार का कहा गया है, एक कहा है ऋजु और एक है विपुल। ऋजु माने होता है सरल, क्या, ऋजु कोण, ऋजु कोण जानते हैं क्या आप लोग, क्या होता है, पढ़ा है क्या आपने मैथमेटिक्स में 10th में, है 180 डिग्री को ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री, ऋजु मतलब सीधा, सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं ना, सब आते नहीं है सब, तो ऋजु, ऋजु मतलब सरल, सीधा सीधा, अपूर्व, सीधी सीधी सी बात, किसी के मन में सीधी सरल कोई बात चल रही है, उसे जान लिया, वो कौन जानेगा, ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान वाला। और किसी के मन में बहुत जटिल उल्टे सीधे षड्यंत्र चल रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे दिमाग में कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कभी कभी ये कहते हैं, अरे पंडित जी क्या बताएं, हमारे मन में क्या है हमको खुद को ही नहीं मालूम, कभी क्या चलता है कभी क्या चलता है, क्या खुद के मन को खुद ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो मन में जो ये चल रही है द्वंद फंद, कुछ भी उल्टे सीधे, उसको कहेंगे विपुल, जटिल बातें। क्या डॉक्टर अशोक जी, ये जो मन में जो ये उथल पुथल चल रही है ना, आड़ी टेढ़ी जो बातें चल रही है, ये कह रहे ऐसी बातों को भी जो मने पर्याय ज्ञानी पकड़ लेवे, उनका नाम है विपुल मति मने पर्याय ज्ञानी। 2 हो गए, ऋजु विपुल मति मने पर्याय है। आगे बढ़े, देखिए और आगे 24 नंबर सूत्र देखिए, इसके आगे वाला, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। वही संस्कृत का सूत्र लगेगा, व्याकरण का, इको यणची, यण संधि है यहां भी, विशुद्धि और अप्रतिपात। आपको वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो सारे जो व्याकरण में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कनिष्ठ वरिष्ठ वाले विद्यार्थियों को हमारे जो व्याकरण पढ़ाई जा रही है, बराबर है, उससे आपके ये सब सूत्रों के अर्थ निकलते हैं। विशुद्धि, और शब्द तो लिखा है प्रतिपाताभ्याम, प्रतिपात नहीं है, अप्रतिपात है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि और अप्रतिपात की दृष्टि से तद विशेष है, उनमें विशेषता पड़ती है। विशुद्धि और अप्रतिपात की दृष्टि से उनमें विशेषता है, किसमें, ऋजुमति में और विपुलमति में। इसका मतलब ऋजुमति और विपुलमति में अंतर बतलाइए, तो कहा 2 अपेक्षाओं से अंतर हो सकता है। प्रश्न किया हमने आपसे, ऋजुमति और विपुलमति मने पर्याय ज्ञान में अंतर बतलाइए, तो क्या कहेंगे, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से फर्क है। कि समझ में नहीं आया, बोले ऋजुमति की विशुद्धि कम है
विपुलमती जिनको था उनकी इंटरनल शुद्धि, निर्मलता, पवित्रता ये ज्यादा थी। सिंपल है। ऋजुमती वालों की निर्मलता कम है, पवित्रता, और विपुलमती वालों की पवित्रता ज्यादा है, विशुद्धि की अपेक्षा अंतर हो गया। और अप्रतिपात, प्रतिपात माने होता है गिरना, प्रतिपात माने होता है छूटना, और अप्रतिपात माने होता है नहीं छूटना। तो अप्रतिपात माने नहीं छूटने वाला, ऋजुमती मने पर यह ज्ञान छूट सकता है। किसी को हो गया ऋजुमती मने पर यह ज्ञान, अब छूट भी सकता है। विपुलमती मने पर यह ज्ञान हुआ किसी को, बोले छूटेगा नहीं किसी को भी, मोक्ष ही होगा। माने मोक्ष होगा तब तो छूटेगा ही, क्योंकि मोक्ष में तो अकेला केवल ज्ञान ही होता है। लेकिन ऐसा कहना चाह रहे हैं मोक्ष के पहले विपुलमती मने पर यह ज्ञान किसी को था तो वो छूटेगा नहीं, मतलब वो केवल ज्ञान में ही कन्वर्ट होगा आगे जाकर के। लेकिन किसी व्यक्ति को ऋजुमती मने पर यह ज्ञान हुआ तो वो ऋजुमती मने पर यह ज्ञान वाले मुनिराज, उनको वो मने पर यह ज्ञान छूट भी गया, भाव भी बदल गया, मोक्ष जाने का भी नियम नहीं है ऋजुमती मने पर यह ज्ञान वालों के। और जिसको विपुलमती मने पर यह ज्ञान होगा मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये तो 100% मोक्ष जाने वाला है, श्रेणी चढ़ने वाला है भाई साहब। क्या देखना, एक आध घंटे में, कुछ समय में, कुछ दिनों में, मिनटों में, घंटों में है, या फिर कुछ वर्षों में ये जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? विपुलमती मने पर यह ज्ञान वाले की। सूत्र क्या चल रहा है अपना? ऋजु विपुलमती मने पर यह है, मन की बातों को जानने वालों की बात चल रही है। किनके होता है? भावलिंगी संतों के। बहुत विशेष ज्ञान है ये। मैं समझता हूं ये सूत्र का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। माने विपुलमती मने पर यह ज्ञान वाला श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं, शपक श्रेणी वाले ही होते हैं। ऋजुमती वाले शपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, चढ़ भी सकते हैं। ऋजुमती आगे विपुलमती में कन्वर्ट हो जावे, ऋजुमती विशेष हो जावे, बढ़ जावे, तो जा भी सकता है। इसका मतलब ऋजुमती छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता, और विपुलमती नियम से नहीं ही छूटेगा, ऐसा अंतर है। तो इस तरह से इनमें अंतर हो गया। अब पता है शिष्य क्या प्रश्न कर रहा है सामने? शिष्य कह रहा है महाराज एक बात बताओ, आपने ऋजुमती और विपुलमती में तो अंतर बतला दिया, लेकिन हमें पहले अवधि और मने परिय में तो अंतर बता दो। वो तो हमें पता ही नहीं है, अवधि और मने परिय ज्ञान में क्या अंतर है? दोनों ही बहुत सारी बातों को जान लेते हैं, फ्यूचर जान लेते हैं, पास्ट जान लेते हैं, लंबी दूरी की बातों को जान लेते हैं। इनमें क्या अंतर है? क्योंकि आपने मने परिय के दो के तो अंतर बतला दिए, ऋजुमती और विपुलमती, लेकिन शिष्य अवधि और मने परिय ज्ञान का अंतर भी जानना चाहता है। तो आगे जो सूत्र दिया है 25 नंबर का सूत्र, इस 25 नंबर के सूत्र में अवधि और मने परिय ज्ञान का अंतर बतलाया है। देखिए मार्मिक बिंदु हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी अंतर के बिंदु हैं ये। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनः पर्ययोः। क्या अर्थ हुआ? विशुद्धि शब्द दिख रहा है सूत्र में, क्षेत्र दिख रहा है, स्वामी दिख रहा है, विषय दिख रहा है। बोले इन चारों की अपेक्षा से अवधि, अवधि दिखा आपको? अवधि शब्द दिख रहा है इसमें कि हाँ, अवधि और मनः पर्ययोः। अवधि और मनः पर्यय इन दोनों ज्ञानों में इन चार बातों की अपेक्षा से अंतर है। अब देखो, आपसे यदि ये पूछा जाए कि अवधि ज्ञान ज्यादा वैल्यूएबल है या मने परिय ज्ञान, अवधि ज्ञान बड़ा होगा, विशेष होगा, या मने परिय ज्ञान, तो आप कहेंगे यार मने परिय ही होगा, मने परिय हर चीज में ज्यादा होना चाहिए, अवधि ज्ञान कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
सबसे पहला पॉइंट है विशुद्धि। विशुद्धि किसमें ज्यादा है? अवधि ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है या मने परिय ज्ञान में? सोचो जरा, किसमें निर्मलता ज्यादा होनी चाहिए? तो स्पष्ट है, अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है, मने परिय ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है। क्लियर है बात? विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर, अवधि ज्ञान वालों के पवित्रता कम है, क्योंकि त्रियंचों को भी हो जाता है, मनुष्यों को भी हो जाता है। कि पंचम काल में अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? कि हो सकता है ना, आगम प्रमाण है हमारे पास में पंचम काल में अवधि ज्ञान के। कि साहब वर्तमान में किसी को, कि क्या भैया ये फालतू की बात मत करो आप, वर्तमान में किसी को, हमने कहा ना ऐसे पात्र जीव दिखाई नहीं दे रहे। कभी किसी भावलिंगी संत को, मुनिराज को अवधि ज्ञान इस पंचम काल में हो सकता है, क्योंकि पंचम काल के अंत में भी अवधि ज्ञान के आधार पर ये पंचम काल अंत होने वाला है। कल्कि के माध्यम से ग्रास मांगा जाता है, वो घटना पूरी में सुनाना नहीं चाहता, अभी समय नहीं है। एक ग्रास मांगा, मुनिराज समझ गए पंचम काल के अंत का समय आ गया है, हमारी आयु 3 दिन की बची है, अवधि ज्ञान हो जाता है उनको पंचम काल के अंत में भी। वीरांगज मुनिराज नाम आया है उनका शास्त्र में, तिलोय प्रणति में, वीरांगज नाम के मुनिराज, अग्निदत्त नाम का श्रावक, सर्वश्री नाम की आर्यिका और पंगुश्री नाम की श्राविका, ये इस पंचम काल के अंत में, माने अभी से भी लगभग 18,500 वर्ष बाद में ये मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका होंगे। अब जरा कल्पना करो आप, होंगे ये कैसे कह दिया? बिना हुए ही कह दिया कि हाँ नक्की है, तभी तो कहा। जब हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं, तो कर्णानुयोग की दृष्टि से ये सब बातें बताते हैं कि कर्णानुयोग के अंदर लिखा है ऐसा ऐसा होगा और वो भविष्य में होगा, नाम तक का उल्लेख है, घटना तक बतलाइए क्या घटने वाला है, क्या परिस्थिति बनने वाली है, कौन से मुनिराज, कौन कल्कि, कौन 4 लोग होंगे, मर करके कहाँ जाएंगे, 3 दिन पहले फिर ऐसे अग्नि समाप्त हो जाएगी, ऐसा ये हो जाएगा, उनका मरण हो जाएगा, उन्हें अवधि ज्ञान हो जाएगा, वो आकर के टैक्स मांगेगा, सब कुछ उल्लेख है। अभी से ही कैसे बता दिया? निश्चित है तभी तो बताया जा सका। कल करेंगे इसकी विशेष चर्चा अपन निश्चितता के संदर्भ में, जब सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल ज्ञान की चर्चा करूंगा मैं। चलिए अभी यहां क्या कह दिया? विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा से किसका क्षेत्र ज्यादा होगा? अवधि ज्ञान या मने पर्याय ज्ञान का? हाँ, दोनों में लागू होता है, लेकिन किसका क्षेत्र ज्यादा है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। कितनी बातों को जान सकता है? तो अवधि ज्ञान 3 लोक तक की बातों को जान सकता है। अवधि ज्ञान अभी गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय 2 प्रकार बतलाए थे आपको। भव प्रत्यय देवों और नारकियों के, गुण प्रत्यय जो 6 प्रकार का कहा था, क्षयोपशम के निमित्त वाला जो गुण प्रत्यय कहा था, वो मनुष्य त्रियंचों के। अभी अवधि ज्ञान के और भी भेद मिलते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये भी भेद मिलते हैं। तो इसमें जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले हैं, ये लोक तक की बातों को जान लेते, संपूर्ण लोक की बातों को जान लेवे सर्वावधि ज्ञान वाले। तो अवधि ज्ञान का विषय तो संपूर्ण लोक हो गया, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान का विषय सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीपी होता है। इसका मतलब मनः पर्याय ज्ञानी मनुष्यों की बातों को जानेंगे, मनुष्य क्षेत्र होगा, मनुष्य सीमा और मनुष्य क्षेत्र के बाहर की बातों को वे नहीं जान सकते। तो मनः पर्याय ज्ञानी का एक एरिया निश्चित हो गया, सिर्फ 2.5 द्वीप क्षेत्र की अपेक्षा से। इसका मतलब विशुद्धि की अपेक्षा से वो विशेष था मनः पर्याय, क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। स्वामी की अपेक्षा से, स्वामी मतलब ये किन को हो सकता है? तो अवधि ज्ञान किन किन को हो सकता है? साहब अवधि ज्ञान तो 4 गतियों में हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है कि हाँ हो जाता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को भी अवधि ज्ञान हो सकता है कि हाँ हो सकता है। ऐसा मत समझना ना तुम्हारे दरवाजे पर आकर के खड़ी हैं तो इसका मतलब उसको पता नहीं, उसको हो सकता है पिछले भाव में हमारी दादी नानी भी हो सकती है वो,
जो आकर के सामने हो, हमें ऐसे लग रहा है कौन है ये, हम घुसने नहीं देवे उसे, और उसे अवधि ज्ञान हो गया हो, और वो अपने ही घर, उन्हीं का बनाया हुआ घर, वो खुद के घर में आना चाहे और बंदर आना चाहे, बंदर बन करके अवधि ज्ञान हो जाए उसे, हम आने नहीं देवे। तो चारों गतियों में होता है स्वामी, उसके चारों गति वाले होते हैं। और इनके स्वामी कैसे होते हैं? मने पर ये ज्ञान वालों के स्वामी कौन होते हैं? बोले सिर्फ मनुष्य गति के जीव, उसमें भी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, भावलिंगी संत, उसमें भी रिद्धिधारी मुनिराज, उनको ही मने पर यह ज्ञान होगा। माने मनुष्य गति के भावलिंगी मुनिराज, और उसमें भी रिद्धिधारी यदि वे होंगे, और उसमें भी मने पर यह नाम की उनको रिद्धि होगी, तभी उनके वो बात संभव है, वे ही इसके स्वामी हो सकते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विषय की दृष्टि से बात करो, विषय की दृष्टि से बात करो तो हम ये कह सकते हैं अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है और मने पर्यय का कम है। या दूसरी तरह से बात करो तो अवधि ज्ञान का जितना विषय था, मने पर्यय ज्ञान का विषय उससे बहुत सूक्ष्म है, डेप्थ तो बहुत है, एरिया कम है। क्या कहा? जैसे अवधि ज्ञान ने जिस बात को जाना है, जिस विषय को जाना है, मने पर्यय ज्ञान उससे अनंत वे भाग गहराई लिए हुए बात को जान सकता है। जब यहां यह विषय संबंधी अंतर बतलाया तो फिर शिष्य ने फिर सामने से प्रश्न किया कि सर मुनिराज महाराज एक बात बतलाओ, ये अवधि मने पर्यय का विषय तो बतला रहे हो, हमें तो मतिश्रुत का ही विषय नहीं पता है, उनका विषय क्या होता है? तो बोले चिंता मत कर, मैं इन सब के विषय तुझे एक बार फिर बता देता हूं। तो आगे के सूत्रों में इन पांचों ज्ञानों के विषय बतलाए गए हैं, जिनकी चर्चा हम कल की क्लास में अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की कक्षा के संबंध में जो प्रश्न आपके हों वो फटाफट हाथ खड़े करके पूछिए, अनम्यूट करते जाइए। हाँ, ये शौर्य का पूछ रही है, बहुत अच्छी बालिका है ये, इतनी 5-7 साल की बालिका होगी। बोलो बेटा। जय जिनेंद्र, आप मुझे अनुगामी और अननुगामी समझाएंगे? हाँ, अनुगामी का मतलब साथ साथ में जाने वाला, और अननुगामी मतलब साथ में नहीं जाने वाला। तो जो अवधि ज्ञान, अभी जैसे किसी को अवधि ज्ञान हो गया और वो मर करके कहीं दूसरी जगह चला गया, मर के जब दूसरी जगह गया तो वहां भी उसको वो अवधि ज्ञान रहे, साथ साथ में चले जाए। जैसे यहां अपन ने कोई मोबाइल खरीदा तो मर के जब दूसरे जन्म में जाएंगे तब तो वो नहीं रहेगा अपने पास में, नहीं रहेगा ना। यहां हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, यहां हमने कोई चीज याद की तो अगले जन्म में तो याद नहीं रहेगी। यहां का ज्ञान अगले जन्म में जाता नहीं है साथ में, लेकिन अनुगामी नाम का एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो अगले जन्म में भी साथ में जा सकता है। तो एक तो भव की दृष्टि से साथ में चला गया, और दूसरा का है क्षेत्र की दृष्टि से भी साथ में जा सकता है। क्षेत्र की दृष्टि से मतलब अभी इंडिया में बैठे हुए हैं, यहां किसी को अवधि ज्ञान हो गया, अब वो व्यक्ति यहां से अमेरिका चला गया तो उसका अवधि ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि यहां तो था वहां नहीं रहेगा, वहां जाने पर भी उसको, फ्लाइट में जा रहा है तो उसका अवधि ज्ञान भी फ्लाई कर रहा है साथ साथ में, ऐसा होगा। ठीक है, चलो और बोलो। हाँ भाई गायक बोलो। जय पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये था, हम पुराणों में पढ़ते तो वो निमित्त ज्ञानी जो होते हैं, यहाँ सामने प्रश्न कर रहे हैं, हम पुराणों में पढ़ते हैं निमित्त ज्ञानी के संदर्भ में। ये जो निमित्त ज्ञान होता है, जो ज्योतिष ज्ञान होता है, ये सब ज्ञान मति श्रुत ज्ञान के ही प्रकार हैं। अवधि ज्ञान नहीं है निमित्त ज्ञान, मने पर यह ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। मति श्रुत ज्ञान में ही निमित्त ज्ञान लागू होते हैं। निमित्तों से जो ज्ञान हो, निमित्त देख करके जो फ्यूचर जान लेवे, उसका नाम है निमित्त ज्ञान। 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान की चर्चा की है। अपने यहाँ तिलोय परिणति नाम का एक ग्रंथ है, उसके 4थे अध्याय का श्लोक नंबर 1002 से लेकर 1016 तक
अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा की है। जैसे अंग निमित्त ज्ञान, स्वर निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, ये सब अलग अलग निमित्त ज्ञान है। ये जो पामेष्टि वगैरह है ना, हस्तरेखा वगैरह, ये सब भी निमित्त ज्ञान ही है, ये अंग निमित्त ज्ञान है ना। अंग देखा, किसी का कान बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी की नाक देख करके पहचान गए, उंगलियां देख करके, नाखून देख करके पहचान गए, जमीन देख करके बतला दिया इसके अंदर कितने जमीन में कितना नीचे पानी है या नहीं है, भविष्य में इसके साथ क्या घटना घटने वाली है। ये सब निमित्त ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान का ही विशेष क्षयोपशम होने पर ये निमित्त ज्ञान जैसी योग्यता प्रकट होती है। देखिए और आगे बोलो भाई। एनी पंडित जी, किसको किया भाई अनम्यूट, कौन है? पंडित जी, हाँ बोलिए। मानव बड़ाई ज्ञान, मानव बड़ाई ज्ञान को ही किया है। अवधि ज्ञान को बहुत कम लिया है, ऐसा क्यों? किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? अवधि ज्ञान को कम गिना है? हाँ, कम गिना है। मानव बड़ाई ज्ञान मतलब मने प्रिय ज्ञान का एरिया कम क्यों है, अवधि ज्ञान का ज्यादा क्यों है? नहीं, मानव बड़ाई ज्ञान को बहुत दिया है ना ज्यादा, तो अवधि ज्ञान को कम में क्यों रखा है? अवधि ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान, उसको कम में क्यों रखा है? मने पर ये ज्ञान तो विशेष ज्ञान है, ज्ञान की योग्यता है इसी तरह की। अवधि ज्ञान साधारण है, मतलब मतिश्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान विशेष है, अवधि ज्ञान से मने पर ये ज्ञान विशेष है। इस तरह है, तो ज्ञान है, इसमें कोई बात नहीं है। और भाई साहब, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे नारकी, आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये था कि नारकी जीव और जो देव गति के जीव होते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान होता है। जैसे आपने कहा कि वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उन्हें पहुंचते से अवधि ज्ञान मिल जाता है, तो उनको अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता, भेद विज्ञान क्यों नहीं हो पाता? अपना जैसे पास्ट प्रश्न समझ में नहीं आया। जिनका प्रश्न हो ना, उन्हें सामने लाया करें स्क्रीन पर। बोलो, वापस बोलो, थोड़ा तेज बोलना। अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान जो होता है इसमें, नहीं, मना पर नहीं, अवधि ज्ञान जैसे नारकी और देव गति के जीवों को होता है, ठीक है, तो वहां पे पहुंचते उनको अवधि ज्ञान मिल जाता है, तो उनको अवधि ज्ञान से भेद विज्ञान क्यों नहीं होता है? अवधि ज्ञान से भेद विज्ञान क्यों नहीं होता है? भेद विज्ञान के लिए अवधि ज्ञान नहीं चाहिए, भेद विज्ञान के लिए मति श्रुत ज्ञान का ही काम है। मतलब भेद विज्ञान से अवधि ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान से भेद विज्ञान नहीं होता। उन्हें अवधि ज्ञान से जैसे अपने भूतकाल की या फिर मतलब पिछले भव की अगर याद आती है, तो उससे उनको भेद विज्ञान नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान पुद्गलों को, पर पदार्थों को ही जानने में निमित्त बनता है। अवधि ज्ञान आत्मा को जानने में निमित्त नहीं बनता। अवधि ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। कल अपन अवधि ज्ञान का विषय पढ़ेंगे ना, तो बात ख्याल में आएगी। पिछली बात याद आ गई, तो अवधि ज्ञान से पिछली बात याद आई, अब फिर मतिश्रुत ज्ञान से ही होगा वेद विज्ञान। करेंगे तो कर लेंगे, पुरुषार्थ का काम है। अपन नारकी जीवों को यहाँ की बात याद आकर के और भेद विज्ञान हुआ ये प्रश्न कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ जिनको सामने पढ़ा रहे हैं, जिन्हें सामने बात याद हो गई है, जिन्हें तैयार हो गया है विषय, उन्हें क्यों नहीं हुआ भेद विज्ञान? पुरुषार्थ की कमजोरी है, करने वाले नारकी वहां भी कर लेते हैं, है ना। चलो और फटाफट, समय बहुत हो गया, जल्दी। हाँ जैस्मिन भाई साहब, आपने बताया था कि तीर्थंकरों को आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बात है? जैस्मिन भाई साहब, म्यूट है क्या शायद? हेलो, आवाज आ रही है?
म्यूट है फोन। हाँ मृदुला जी आप बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय नहीं, जी। मैं कह रही थी जैसे कि इसमें आपने बता रहे हैं ना कि ज्ञान तो साथ में जाता है, तो जैसे हम लोग को भी ज्ञान हुआ, कुछ पढ़े कुछ करे, तो ज्ञान जाता है क्या साथ में, कि वो यहीं का यहीं रह जाता है? और हमारा जो ज्ञान है ना वो हाँ साथ में जाता है या नहीं जाता है इसका कोई नियम नहीं है। हाँ एक्चुअल में जो हमारा ज्ञान है यदि वो ज्ञान की बातें धारणा ज्ञान में बहुत गहराई से बैठ गई हो, स्मृति पटल पर बहुत गहरी छपी हो, तो अगले भव में भी वो जाति स्मरण ज्ञान के रूप में सामने आ सकती है या संस्कारों के रूप में साथ में जा सकती है, बहुत गहरी हो तो। लेकिन सामान्य रूप से तो वो नहीं ही जाता है। जैसे हमें यहाँ पिछले भव का कुछ पता नहीं है, नहीं, तो जैसे हमें पता नहीं है ऐसे यहाँ से हम अगले भव में जाएंगे तो यहाँ कभी वहां पता नहीं होगा। संस्कार जा सकते हैं कदाचित, जैसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पूर्व भव का होगा। 5-7 साल के बच्चे हैं तो होते हैं इस तरह के। 5-7 साल के बच्चे को देखा आपने, बहुत धार्मिक रुचि है, बहुत जिज्ञासा है, फटाफट याद कर लेता है और कई तर्क ऐसे देते, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्व से लाया है संस्कार वो। अच्छा, ठीक, बाकी ऐसे नहीं जाता, हाँ सामान्य रूप से तो नहीं है। सामान्य रूप से नहीं। हाँ, यदि ले जाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, इस तत्व ज्ञान का अभ्यास बहुत गहराई से करते रहिए, बहुत गहराई से करते रहिए, तो स्मृति पटल पर वो धारणा ज्ञान के रूप में अंकित हो जाएगा और परभव में साथ में चला जाएगा। हाँ बोलो भाई। जयजिनेंद्र भाई साहब, मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि ऋजु ज्ञान अर्थात जिस जीव को सरल ज्ञान है और विपुल अर्थात जटिल ज्ञान, तो जिस जीव को विपुल ज्ञान होता है उसको तो समय से मोक्ष जाना चाहिए, मतलब उसे समय लगना चाहिए मोक्ष जाने में, पर वो जीव ऋजु वाले जीव से जल्दी जाता है मोक्ष, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, ऋजुमति और विपुलमति ये सरल और जटिल ज्ञान का नाम नहीं है। सरल और जटिल तो सामने वाले के मन में चल रही थी बात। ये ऋजुमति नाम का मने पर यह ज्ञान जिसमें था, ऋजुमति वो सामने वाले के मन में यदि सरल बात चल रही थी उसको जानेगा, और जिसके पास में विपुलमति नाम का मने पर यह ज्ञान था ये सामने वाले के मन की जटिल बात को भी जान लेगा। इट मीन्स विपुलमति मने पर यह ज्ञान ज्यादा पावरफुल है। इट मीन्स विपुलमति मने पर यह ज्ञान की पावर ज्यादा है, विपुलमति मने पर यह ज्ञान वाले की निर्मलता विशुद्धि ज्यादा है, तभी तो वो इतनी बात को जान पा रहा है, सामने वाले को गहराई से समझ पा रहा है। इसलिए विपुलमति वाले का अप्रतिपात कहा है और उसका मोक्ष जाने का नियम है, ऐसा है। ठीक है। हाँ। और अनिका। भाई साहब, हाँ बोलो। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि जिसका विपुलमति ज्ञान होता है उसका ज्यादा विशुद्धि होती है ऋजुमति ज्ञान से, ये मुझे समझ नहीं आया। ज्यादा विशुद्धि होती है का मतलब ज्ञान ही तो है, जिसका ज्ञान जितना निर्मल होगा, जिसके ज्ञान में पवित्रता ज्यादा होगी, उसके ज्ञान का विषय भी ज्यादा होगा, उसका ज्ञान भी ज्यादा होगा, क्षयोपशम भी ज्यादा होगा। तो विपुलमति मने पर यह ज्ञान इतना पवित्र, ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है, ज्ञान को दर्पण कहते हैं। तो ऋजुमति वाला जो मिरर है वो थोड़ा सा अनक्लियर है, विपुलमति वाला जो मिरर है वो ज्यादा क्लियर है, उसमें क्लियरिटी ज्यादा है। तो ऋजुमति वाले के मिरर में क्या झलकता है, ये सीधी सीधी सी बातें, कोई मोटी मोटी चीजें हो तो वो झलक जाती है। विपुलमति वाले में विशुद्धि ज्यादा है, विशुद्धि माने निर्मलता, स्वच्छता, सफाई, साफ ज्यादा है वो, तो उसमें वो जटिल बातें भी झलक जाती है, बारीक बातें भी झलक जाती है। जैसे मिरर यदि थोड़ा सा डस्ट जमी हुई है तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है वो तो दिख जाएगा, लेकिन रखी हुई हर चीज क्लियर नहीं दिख रही। और ये इतना शार्प था, ये वही ऐसा समझ लो एक HD क्वालिटी की पिक्चर्स हैं और एक विदाउट HD क्वालिटी की है। तो जो विदाउट HD क्वालिटी है वो ऋजुमति है, और जो HD क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें, वो विपुलमति है।
है ना, वो क्लियरिटी की दृष्टि से उनमें इस तरह की बात कही है। ठीक है, हो गए सबके? चलिए जनवाणी, कल आगे बढ़ेंगे। और जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।